हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, आपने हमें यूट्यूब पर बहुत सारा प्यार दिए। दोस्तों, बहुत स्टूडेंट कमेंट में लिखे हुए थे कि सर ऐसा वीडियो और बनाइए, सर ऐसा वीडियो और बनाइए। दोस्तों, आप सभी ने हमें ऐसा कर कह के इतना जुनून भर दिए, इतना जुनून भर दिए कि हम डेली वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पे, डेली बाय डेली। चलिए दोस्तों, हम आज 12th का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 देखे थे कि चैप्टर 1 में हम भाग 1 भाग 2 पढ़ाए और नोट भी दे दिए थे। चलिए आज हम चैप्टर 2 पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन। चलिए दोस्तों, पढ़ने से पहले हम कुछ पुष्प का भाग देख लेते हैं। देखिए, पुष्प का भाग देखिए। चलिए देखिए, पुष्प का भाग होता है, एक टाइप का पुष्प है जो ऊपर रहता है, फूल टाइप का, उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। उसके बाद दल कहते हैं। सीधा जो निकलता है पत्ती में, जो देखते होंगे हरे हरे टाइप का सीधा निकलते हैं, उसे हम दल कहते हैं। और वही में उसे एक और सिरा पूरा सटीक रहता है, सीधा टाइप का, उसे हम दलपुंज कहते हैं। और उसी में पुंकेसर रहता है, पुमंग और अंडाशय रहता है। देखिए, और नीचे वाला भाग को जो जड़ रहता है मिट्टी के अंदर, उसे हम सेपल कहते हैं। चलिए दोस्तों, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, पौधे का लैंगिक अंग। पौधे का लैंगिक अंग पुष्प होता है। पौधे का लैंगिक अंग सेक्सुअल ऑर्गन पुष्प होता है। पौधे का लैंगिक अंग कौन होता है? पुष्प होता है। पुष्प में नर भाग और मादा भाग दोनों होता है। ऐसे पुष्प फल उत्पन्न करते हैं। पुष्प में नर भाग और मादा भाग दोनों रहते हैं तो पुष्प फल उत्पन्न करते हैं। जिन पुष्प में केवल नर भाग होते हैं, मादा भाग नहीं होते हैं, वो ऐसे पुष्प फल उत्पन्न नहीं करते हैं। देखिए, स्वाभाविक बात है दोस्तों, पुष्प में नर भाग रहेगा और मादा भाग न रहेगा, वह पुष्प फल उत्पन्न नहीं करेगा, ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं। पुष्प के नर भाग को एंड्रोसियम तथा मादा भाग को जाइनोसियम कहते हैं। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में जाते समय सभी बच्चा यहाँ से तब पढ़ के जाते हैं, लेकिन वहाँ भूल जाते हैं। क्यों? वह बोलता है पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं, ऑप्शन देता है एंड्रोसियम, पुमंग। वह बच्चा नहीं टिक मारते हैं पुष्प के नर भाग को। देखिए, एंड्रोसियम दिया रहेगा तो एंड्रोसियम में मारिए, और पुमंग तो पुमंग वही होता है। यह इंग्लिश में दिया हुआ, इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी होता है इंटर में। और मादा भाग को जाइन कहते हैं, जाइनोसियम। चलिए दोस्तों, एक पुष्प में मुख्यतः 4 प्रकार की संरचना पाई जाती है। एक पुष्प में मुख्यतः 4 प्रकार की संरचना पाई जाती है। कौन कौन है दोस्तों? देखते हैं। बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, दलपुंज, क्रोला, पुमंग, एंड्रोसियम और जाइनोसियम। दोस्तों, बाह्य दलपुंज, पुमंग और इस सब का स्पेलिंग है इधर, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम, जाइनोसियम। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं पुष्प के बाह्य दलपुंज। पुष्प के बाह्य दलपुंज कैलिक्स और दलपुंज क्रोला सहायक चक्र होता है। पुष्प के बाह्य दलपुंज और दलपुंज कौन चक्र होता है? सहायक चक्र होता है। और देखिए, पुष्प के पुमंग और आवश्यक चक्र है। पुष्प के एंड्रोसियम और जाइनोसियम कौन है? आवश्यक चक्र है। ध्यान दीजिएगा, आवश्यक चक्र और सहायक चक्र ध्यान में रखिएगा। पूर्ण पुष्प क्या है? पूर्ण पुष्प देखिए, वैसा पुष्प जिसमें बाह्य दलपुंज, पुमंग और चारों चक्र उपस्थित हो, उसे
कॉम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। देखिए दोस्तों, वैसा पुष्प जिसमें बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और ज्यांग चारों चक्र अवस्थित हो उसे हम पूर्ण पुष्प कहते हैं या कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। जैसे देखिए आम, अमरूद, केला etc इत्यादि। अपूर्ण पुष्प देखिए, अपूर्ण पुष्प वैसा पुष्प जिसमें चारों चक्र में से कोई एक चक्र अनुपस्थित हो। वैसा पुष्प जिसमें चारों चक्र में से कोई एक चक्र अनुपस्थित हो तो इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। उसे हम इनकम्प्लीट फ्लावर या अपूर्ण पुष्प कहते हैं। जैसे सेब, सेम्बल में देखे होंगे वो हमें उसमें फूल बहुत देता है लेकिन उसमें फल देता है नहीं देता होगा। गुलाब देखें इत्यादि। द्विलिंगी पुष्प देखिए, द्विलिंगी पुष्प क्या है? वैसा पुष्प जिसमें नर भाग और मादा भाग अर्थात पुमंग और ज्यांग दोनों उपस्थित हो। देखिए दोस्तों, वैसा इसे हम बना सकते हैं, अपना टाइप से बनाएंगे अगर क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, वैसा पुष्प जिसमें पुमंग और ज्यांग दोनों उपस्थित हो उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। चलिए दोस्तों, एकलिंगी पुष्प पढ़ते हैं। एकलिंगी पुष्प, एकलिंगी पुष्प क्या है? वैसा पुष्प जिसमें पुमंग और ज्यांग में से कोई एक भाग, क्या कहता है? वैसा पुष्प जिसमें पुमंग और ज्यांग में से कोई एक भाग उपस्थित हो तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इसका कहने का मतलब है वैसा पुष्प जिसमें पुमंग और ज्यांग में से कोई एक ही भाग उपस्थित हो, एक भाग अनुपस्थित हो, उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं या एकलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे गुलाब, चंपा, चमेली etc इत्यादि। चलिए दोस्तों, बाह्य दलपुंज क्या है? बाह्य दलपुंज देखिए, पुष्प के आधारीय भाग जो हरे रंग की पत्ती जैसी संरचना की होती है उसे हम बाह्य दलपुंज कहते हैं या कैलिक्स कहते हैं। क्या है? पुष्प के आधारीय भाग, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पुष्प के आधारीय भाग जो हरे रंग की पत्ती जैसी संरचना होती है, पत्ती जैसी संरचना होती है उसे हम कैलिक्स या बाह्य दलपुंज कहते हैं। सेपल क्या है? देखिए, सेपल कैलिक्स के किसी एक स्ट्रक्चर को सेपल कहते हैं। कैलिक्स के किसी एक स्ट्रक्चर को सेपल कहते हैं। कैलिक्स में किसी एक भाग को कहीं पे भी, या बीच में हो या साइड में हो या कहीं पे एक रेखा कैलिक्स के, मानिए कैलिक्स के, वहाँ कहीं पे भी उसे स्ट्रक्चर या स्पेस रहे उसे हम सेपल कहते हैं। कहीं पे भी रह सकता है ये। दलपुंज क्या है? दलपुंज देखिए, पुष्प के रंगीन भाग को कोरोला कहते हैं। पुष्प के रंगीन भाग को दलपुंज कहते हैं। इसे पंखुड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में दलपुंज या पंखुड़ी किसे कहते हैं तो लिखिएगा, पुष्प के रंगीन भाग को पंखुड़ी या दलपुंज के भी नाम से जाना जाता है। दल देखिए, कोरोला के किसी एक इकाई को पेटल कहते हैं। दल में ही रहता है, कोरोला में ही रहता है एक पेटल, दल, वही में स्ट्रक्चर ले रहा रहता है। पुमंग देखिए, पुमंग पुष्प के नर भाग को एंड्रोसियम कहते हैं। पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं। और पुंकेसर किसे कहते हैं? पुष्प के किसी एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुमंग के किसी एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुमंग में रहता है, कहीं पे भी रहे। परागकोश किसे कहते हैं दोस्तों? पुमंग के ऊपर गोलाकार संरचना को एंथर कहते हैं। चलिए दोस्तों, ज्यांग किसे कहते हैं? ज्यांग पुष्प के मादा भाग को ज्यांग कहते हैं। पुष्प के मादा भाग को ज्यांग कहते हैं और पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर। हाँ। स्त्री केसर क्या है? स्त्री केसर क्या है? ज्यांग के किसी एक इकाई को पिस्टल कहते हैं। पिस्टल इसे इंग्लिश में कहा जाता है।
जांग के किसी एक इकाई को स्त्रीकेसर कहते हैं। अंडप देखिए दोस्तों, अंडप जांग के गोलाकार संरचना को अंडप कहते हैं। जांग के गोलाकार संरचना को अंडप कहते हैं। अंडाशय देखिए दोस्तों, पुष्प के मादा गोलाकार भाग अंडाशय होता है। पुष्प के मादा गोलाकार भाग अंडाशय होता है। अंडाशय से फल का उत्पन्न होता है। अंडाशय में ही फल का उत्पन्न होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।